जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे साथ माशाल्लाह दो सीनियर डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं। एक है डॉक्टर मोहम्मद वारिस मजीद जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बैठे हैं, और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हाफिज मोहम्मद उमर फारूक। इनको माशाल्लाह दोनों मेरे क्लास फेलोज हैं और दोनों को फील्ड में काम करते तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। डॉक्टर वारिस मजीद साहब जो हैं ये डील करते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी को टिपिकली, और ये एक सरकारी अस्पताल में जो है अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर हाफिज उमर फारूक साहब जो है ये इस वक्त पोल्ट्री के बेताज बादशाह कह सकते हैं आप। बेशक फंसे हुए हैं सोयाबीन की वजह से, लेकिन पोल्ट्री में जो है बड़ा नाम इनका है। फैसलाबाद में कोई 15 के करीब ये कंट्रोल शेड्स को देखते हैं। आज का जो हमारा सेशन है उन तमाम वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चे को डीवीएम में दाखिल करवाना चाहते हैं, और उन तमाम बच्चों के लिए जो डीवीएम में दाखिला तो ले चुके हैं लेकिन आगे उनको जो है वो पता नहीं है उन्होंने करना क्या है, क्या होगा और सिचुएशंस किधर को जा रही हैं। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। तो माइक आप लोगों के हाथ में मौजूद है। सूटेबल पर्सन जिसको भी जवाब देना है वो जरा जरूर जवाब को रिस्पॉन्ड कीजिएगा। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपके ख्याल में मौजूदा सूरत हाल में आप चाहेंगे कि आप अपने बच्चों को मेडिकल प्रोफेशन में तालीम दें, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जी डॉक्टर साहब जी साहब। जी थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आजकल जो कंडीशन बन चुकी है बड़ी गंभीर है, तो इसमें इस बारे में सोचना और सही प्रोफेशन को जो है वो सिलेक्ट करना बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। लेकिन हमेशा की तरह ये काम वैसे करना तो बच्चों को ही चाहिए कि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है वो उसी को अडॉप्ट करें। लेकिन अगर बच्चों की सिलेक्शन भी यही है कि वो मेडिकल की तरफ जाएं, तो अब मेडिकल में दो आगे ब्रांचेस हैं, एक तो ह्यूमन साइड है और दूसरी वेटनरी साइड है। एमबीबीएस और डीवीएम। जी एमबीबीएस और डीवीएम की डिग्रीज जी। तो दोनों में अब जो है बहुत कांटे का मुकाबला पड़ चुका है। दोनों का मेरिट तकरीबन बिल्कुल सेम ही है, यानी एक ही है। 19-21 का फर्क है। जी बिल्कुल 19-20 का ही फर्क है जी। तो दोनों का सेम ही कांटेदार मुकाबला चल रहा है। और डॉक्टर साहब आप मेरी बात सुने, आप ना बातें छोड़ दें। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप चाहेंगे अपनी औलाद को मेडिकल प्रोफेशन? मैं डॉक्टर साहब उसी तरफ ही आ रहा हूँ। आप कहाँ ही डाल रहे हैं? अब दोनों की कंडीशन जो है ना वो उतनी वर्स हो चुकी है। अब एमबीबीएस में जो हमारे ग्रेजुएट होते हैं उनको भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि जो सरकारी सतह पे जॉब्स हैं ना वो लिमिटेड होती हैं, बहुत थोड़ी हैं। जी बिल्कुल लिमिटेड है, और दोनों साइडों पे वो सैचुरेटेड हो गई हैं। ठीक है। तो अब जो एमबीबीएस ग्रेजुएट है उसको प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जो है ना वो 25-30,000 इस पे रख रहे हैं, जो है वो हायर कर रहे हैं। ठीक है। तो सेम ही कंडीशन इधर भी है। यहाँ पे जो डीवीएम का ग्रेजुएट है उनके तो आप क्या चाहते हैं? आप सर बताएं ना, आप अपने बच्चे को मेडिकल में लाइन में लाएंगे? हाँ नहीं बोलते ना? मौजूदा कंडीशन देख के तो नहीं। डॉक्टर साहब इधर आ जाए। डॉक्टर साहब को जो है वो माइक दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप इस सवाल को जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिएगा, आप क्या समझते हैं? जी डॉक्टर मुज़म्मिल साहब बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा डॉक्टर साहब मैं भी यही कहूँगा, बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि मेडिकल की फील्ड में आया जाए, क्योंकि हालात बड़े टफ हैं डॉक्टर साहब। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी जैसे जॉब्स पहले बढ़ने की बजाय सारी जॉब्स कम हो रही। मैं तो ये चाहता हूँ कि सारे हमारे ये जो यंगस्टर्स जो है ना, जो 12-14 जिनकी तालीम है वो स्किल सीखे, ऑनलाइन स्किल सीखे, ठीक है, वेब डेवलपमेंट सीखे, कितने इस तरह के सॉफ्टवेयर्स है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, आईटी से मुतल्लिक जितनी बहुत बड़ी फील्ड है, सारी दुनिया आपकी मार्केट है। ये जो आपका ये जो टाइम है ना जी, ये बैचलर वाला, इसमें ये वाली स्किल सीखे, लोग हजारों डॉलर इससे कमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया डॉक्टर साहब, मैं कट शॉर्ट करूंगा, आप दोनों का जवाब मेरी तरफ आ गया। डॉक्टर साहब सेकंड क्वेश्चन ये है, आज अगर आपको मौका मिले आज से 10 साल पीछे जाने का और दोबारा वक्त आपको मौका दे, तो आप डीवीएम की बजाय क्या होते, क्या बनना पसंद करते? डॉक्टर साहब मेरा पैशन जैसे आपको पहले से पता है जी, वेब डेवलपमेंट का मेरा बहुत बड़ा पैशन था। ठीक है। जब हमने 10 साल पहले ये वाला काम करने की कोशिश की, उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला बैंकिंग चैनल थ्रू प्रॉपर चैनल जो था पेमेंट की वसूली का प्रॉब्लम था। पेपाल तो शायद अभी भी नहीं है। हाँ पेपाल तो अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है। हमने कितनी ज्यादा कोशिश की थी कि हमारा मास्टर कार्ड बन जाए और इस तरह की सारी चीजें। डॉक्टर साहब आपका जवाब आ गया। मैं चाहता हूँ कि वीडियो हमारी लंबी ना हो। वारिस मजीद साहब आप बताइएगा,
अगर आज जैसे 15 साल पीछे आपको ले जाएं, 15-20 साल, दोबारा आपको सिलेक्शन करनी हो तो आप किस जो है वो अपना तरफ जाएंगे, कौन सी साइड सेलेक्ट करेंगे? डॉक्टर साहब मुझे तो बहुत क्रेज था, मैं दोबारा मेडिकल फील्ड को ही सिलेक्ट करता MBBS, और कोई कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट होता है। कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट आप बनना चाहते हैं, ठीक हो गया। ये 2 सवाल हमारी तरफ आ गए। डॉक्टर साहब अब हम आ जाइए, बच्चे जो DVM में दाखिला ले चुके, अब दोस्तों मेरिट बड़ा हाई है, आप सारे जानते हैं कि अब शायद कितने 3 लोग हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, आज दोबारा हमें DVM में दाखिला लेना पड़ जाए तो शायद आज हम सेल्फ फाइनेंस पे भी अपना दाखिला नहीं हो सकता, क्योंकि मेरिट बहुत हाई हो चुका है। हमारे जमाने में इतना मेरिट नहीं था। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि जो आज के बच्चे DVM में आ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो आगे दाखिला ले चुके हैं, अब वो परेशानी का आलम तो डेफिनेटली रहता है, वो फील्ड में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, वो क्या ऐसा करें कि आगे फील्ड में उनको तकलीफों का सामना ना करना पड़े और वो एक बेहतरीन जो है अपना जरिया रोजगार अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कमा सके? आज से ही उनको क्या करना होगा? पहली बात तो ये कि वो अपनी जो डिग्री उस पर फुल कंसंट्रेट करें, जो एक्सपर्टीज़ है रिप्रोडक्शन फील्ड में, रिप्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और स्पेशली सर्जरी में, ठीक है, उनको लाजमी एक्वायर करें। आप ये कह रहे हैं कि ये- स्किल्स पे काम करें? जी, इन डॉक्टर साहब skills बच्चे पे- CGPA के पीछे बहुत दौड़ते हैं यार। नहीं, CGPA भी मैटर करती है, नो ठीक है। डाउट। अगर हम CGPA को एक साइड पे रख दें तो फिर वो बच्चे उस तरह तैयारी नहीं करेंगे। ठीक है, CGPA भी मैटर करती है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उनको ज्यादा। डॉक्टर साहब एक बात बताएं, आप माशाल्लाह 13 साल से आप एक जो है ना सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए, आज 13 सालों में कभी किसी फार्मर ने आपसे CGPA पूछी आज तक? नहीं डॉक्टर साहब, वो तो डिग्री भी नहीं पूछते। डिग्री भी नहीं पूछते। वो क्या चाहते, वो चाहते क्या है आपसे? हॉस्पिटल्स में स्वीपर होते हैं। डॉक्टर साहब आपसे उनको क्या भी चाहते वो हैं? डॉक्टर फार्मर आपसे क्या चाहता है? उन्हें जो है वो कह लें कि ट्रीटमेंट चाहिए, ठीक है, सर्विस चाहिए, वो कोई भी उनको बंदा दे दे। उनको क्रैक दे दे उन्हें। AI करने वाला बंदा हाँ, चाहिए, उन्हें प्रेगनेंसी AI वाला, टेस्टिंग वाला बंदा टेस्ट चाहिए, वाला। हेल्थ पे बंदा चाहिए। जी तो बिल्कुल ये वो चीजें जिस पे फार्मर का फोकस है, जी। ऐसे ही है ना? और हमारा फोकस किसी और तरफ होता है। हमारा इन फोकस चीज़ों में वेल इक्विप होना, जो हमारे न्यू ग्रेजुएट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज़रूरी है। वो इस पे फोकस जी। करें, अदरवाइज वो फील्ड में किल हो जाएंगे। ठीक है, फील्ड में बिल्कुल वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जी डॉक्टर हाफिज साहब, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? बच्चे जो इस वक्त जॉब डिग्रीज कर रहे हैं, क्या मशवरा देते हैं उनको? डॉक्टर साहब बच्चे जो है ना जी डिग्री के दौरान बड़े सुस्त हो जाते हैं, जी जी, काम करने की आदत नहीं रहती, हार्ड वर्किंग जो थोड़े बहुत होते भी हैं वो भी सुस्ती की वजह से पीछे रह जाते हैं। इस दौरान सबसे बड़ी हैबिट जो डेवलप करनी चाहिए ना जी, मेहनत करने की करनी चाहिए। जी, वो भले नंबरों के पीछे हो, पेपर्स के लिए हो या किस तरह भी, मेहनती बंदा जैसे ही डिग्री करके बाहर निकलता है वो किसी भी फील्ड के अंदर जाता है, वो अपना नाम बना लेता है बहुत जल्दी, ठीक है। और बहुत जल्दी वो लर्न कर लेता है। डॉक्टर साहब मैं आपकी बात से बिल्कुल लेकिन आप ठीक सुस्त कह रहे हैं। आदमी उसकी कोई जगह नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि इस वक्त मार्केट सिनेरियो को देखते हुए, अगर आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा DVM करके फारिग हो, आप उसको कौन सी लाइन सजेस्ट करेंगे, पोल्ट्री या डेयरी, प्राइवेट सेक्टर में? डॉक्टर साहब डेयरी हो या पोल्ट्री हो, मैं उसे मार्केटिंग सजेस्ट करूंगा। ठीक है, मार्केटिंग के अंदर बंदा जाए और उसमें मेहनत करे, उसमें कल कला जो है बंदे के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप कुछ ना कुछ जो है ना जी कर सकते हैं, खुद से थोड़े पैसे से भी कर सकते हैं। हाँ आप मार्केट देख लेते हैं। हाँ जी, मार्केट डॉक्टर साहब आपने माशाल्लाह 6 साल काम किया डेयरी फार्म पे, आप रुके, आपने डेयरी फार्मिंग को भी बड़े नजदीक से देखा। क्या समझते हैं पाकिस्तान में एक डॉक्टर जो डेयरी फार्म पे रह के काम करने वाला है, जो 24 घंटे फार्म पे रुकता है, क्या मसाइल है उसके? डॉक्टर साहब शादीशुदा आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है डेयरी की लाइफ जो है। जी जी, बैचलर जो होते हैं वो 2-3 साल में बंदा काफी लर्न कर लेता है, जी जी, मजीद की गुंजाइश नहीं रहती कि बंदे ने मजीद क्या सीखना है। जी ठीक है जी, उस वक्त तक तो सारा कुछ करना आसान है, ठीक है लेकिन जी, जैसे ही आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर वहां पे फार्म पे मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में इस वक्त मैसेज जा रहा है पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स को, एक सैलरी किसी भी डॉक्टर की, वो किसी पोल्ट्री फार्म पे रुके या किसी डेयरी फार्म पे रुके, कितनी होनी चाहिए? डॉक्टर साहब बिल्कुल स्टार्ट कम से कम 60,000 से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है ना जी।
जी। इस तो तरह- यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया, मैं वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। डॉक्टर वारिस जी साहब काइंडली ये बता दीजिएगा, आपका चूंकि सरकार से ताल्लुक है सर, एक लड़का जो आज 17वें स्केल का मुलाजिम बनकर वीओ बन जाता है सर, उसकी स्टार्टिंग सैलरी कितनी सर? डॉक्टर साहब उसकी स्टार्टिंग सैलरी राउंड अबाउट 60 है। कितनी? 60,000 है। 60 तो तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 60,000 रुपया एक ऐसा बंदा जो सरकारी अफसर है सर, ड्यूटी सुबह 8 से 3 तक होती है आपकी, जी जी तो वो लड़का जो डेयरी फार्म पे 24/7 गुजारता है, 24 घंटे फार्म पे रुकता है, तो फार्मर उसको 30,000 की नौकरी ऑफर करता है, इसकी क्या वजह है? हालांकि 60,000 तो बेसिक है, वो तो होनी चाहिए, क्या समझते हैं? अब उसकी बहुत सारी रीज़न है डॉक्टर साहब। एक तो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, चॉइसेस बहुत है फार्मर के पास। हाँ, फार्मर को पता है ये नहीं तो वो सही, वो नहीं तो ये सही। हमारे एज ए इंटर्नी जाते हैं तो वो उनको इतना ही ऑफर करते हैं। हम्म, जो वेल ट्रेंड बंदा होता है डेयरी में भी, फार्म पे भी, जब उसको हायर किया जाता है तो आई थिंक मोर देन या इक्वल टू 1 लाख जो है उसको इस सैलरी पे हायर किया जाता है। चलिए ये तो पॉइंट आ गया कि स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 60,000 होनी चाहिए, क्योंकि एक बंदा सरकारी अफसर जो है वो इतना टाइम स्पेंड नहीं करता, 24/7 नहीं रुकता वहां पे, तो अगर वो 60 ले रहा है तो डॉक्टर की सैलरी डेफिनेटली 60 होनी चाहिए। वैसे कारोबार के हवाले से वो बंदे जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, अपने घर में स्ट्रांग है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हैं कि डिग्री करने के बाद, अगर डीवीएम कर चुके हैं तो उसके बाद क्या सजेस्ट करते हैं अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग है तो? उसमें ये है कि डॉक्टर साहब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जॉब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। नहीं सोचना चाहिए। जी बिल्कुल। एक नया कॉन्सेप्ट है एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाहिए। इसमें उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं। जी जैसे अगर फाइनेंशियली हाई कैपिटल कैरी लोग हैं तो वो बाहर से चीज़ों को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, कोई मेडिसिन। डॉक्टर साहब बात बताएं, अगर एक बच्चा नया नया फील्ड में आया, उसको भी काम का अंदाजा ही नहीं है, वो अब्बा जी के पैसे ही जाया ना कर दे? नहीं, इसके लिए ये तो पहले रिकमेंडेड है ना कि थोड़ा बहुत वो किसी को 1.5-2 साल कंपनी फील्ड में काम कर ले, करें, एक्सपीरियंस गेन करें, उन्हें उसके बाद फील्ड वे में, आउट का पता होना चाहिए। उसके बाद वो अपना कारोबार करे। हाँ, उसके बाद इस बिजनेस में आ सकते हैं। जिनके पास लैंड है, लैंड ओनर हैं, वो छोटे से डेयरी मॉडल से काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक होगा डॉक्टर साहब। इसी तरह वो अपना फैटनिंग का प्रोसेस, फैटनिंग मतलब कोई सारे सब्जेक्ट उठा सकते हैं डॉक्टर साहब। और साहब आप बताइएगा, अगर इन्वेस्टमेंट हो किसी बच्चे के पास तो क्या गाइड करते हैं? डॉक्टर साहब अगर मेरे पास पैसे हों, 50 लाख मेरे पास अगर हो, और मैं वेटनेरियन भी हूँ, फ्रेश वेटनेरियन? हाँ जी, मैं फ्रेश वेटनेरियन हूँ। मैं किसी के साथ 2-3 माह 4 माह लगाऊंगा, मैं एआई सीखूंगा। ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब, हाइफर्स जो हैं वो मैं परचेज करूंगा, बच्चियाँ ठीक है। जो रेडी टू ब्रीड हों। ठीक है। 2-3 माह उन्हें चारा डाल के, थोड़ी सी उनके ना जी बॉडी स्कोर इम्प्रूव करके, ठीक है। उनकी एआई करके फिर सेल किया जाएगा। ये ठीक बड़ा है। सिक्योर और बहुत अच्छा सेफ काम है। हाँ जी, मतलब safe है। किस्सा मुख्तसर है, आप चाहते हैं कि उनको लेकर आएंगे आप लोग कारोबार की तरफ। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एट दी एंड आखिरी सवाल है, पाकिस्तान में बहुत सारे इदारे डीवीएम ऑफर कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट्स को कोई एक जो है सेंटेंस आप कहना चाहें, फील्ड में काम कर रहे हैं क्योंकि वहां से वेट्स प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं, उन इंस्टीट्यूट्स के लिए कोई मैसेज आपका कि फील्ड को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए इस वक्त, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, उस हवाले से एक आखिरी कमेंट कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब, इदारा कुछ ना करे, कम से कम ऐसे लोग पैदा करे जो बहुत ज़्यादा इनर्जेटिक हों और जनाब वो काम के भूखे हों कि जी हमें काम का मौका मिल जाए। सही। और किसी तरह ना जी, यानी एक पैशनेट लोग जो है ना जी, कोई इदारा तैयार कर दे, बिल्कुल ठीक उनके है। अंदर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, वो काम भी सीख जाते हैं। जी जी। होता ये है कि लड़के 10वें सेमेस्टर तक हमारे इदारों के अंदर वो डिप्रेस हो जाते हैं, बिल्कुल होपलेस, कि उन्हें कुछ बाहर नजर नहीं आ रहा है, कुछ करने को नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चा डिग्री के पास आए तो उसके अंदर एक अजीब एनर्जी, करंट होना चाहिए। बिल्कुल हाँ ठीक, जी। करंट होना चाहिए। जी डॉक्टर वारिस जी साहब, आप क्या कमेंट करेंगे आखिरी इदारों के लिए? जी, मेरे पास बहुत अच्छी सजेशन है कि 4 ईयर जनरल स्टडी करवानी चाहिए सबको एक जैसी। ठीक है। लेकिन जो 1 ईयर है ना, उसमें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए। ठीक है। स्टूडेंट्स को एक फॉर्म देना चाहिए, उसमें वो अपनी फील्ड ऑफ चॉइस उसमें मेंशन करें। जी। लेट्स सपोज के 10 स्टूडेंट है, वो कहते हैं जी हम पोल्ट्री में फ्यूचर में अपना काम करना चाहते हैं, तो उनको 1 ईयर कंप्लीट जो है वो ठीक है। पोल्ट्री में, इसी तरह जो डेयरी में चाहते हैं उनको डेयरी की तरफ
ठीक है जो एंटरप्रेन्योरशिप में जैसे फैटनिंग और डॉक्टर साहब ने हिफज का बताया, जी जी इस तरह इनको स्पेशलाइजेशन की तरफ सर्जरी है उसमें जी। लेके जाया जा सकता बिल्कुल है। ठीक तो है जी। हमारा रिप्रोडक्शन है, तो फुल फ्लैज जो है उन बच्चों को उसी फील्ड में फोकस करवाना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया सर। एक सेमेस्टर हो या 1 ईयर हो, मतलब स्पेशलाइज उनको हो जाना चाहिए। स्पेशलाइजेशन की तरफ। नहीं सर, लाइट भी बंद हो गई है। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये वीडियो हमारे तमाम फार्मर्स के लिए, हमारे तमाम फार्मर्स के लिए, इदारों के लिए, तमाम दोस्त अहबाब के लिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।